जय माता दी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आजकल सावन लगे हुए हैं और हम लोग कर रहे हैं भजन कीर्तन भोले बाबा के सावन के महीने में। और मौसम थोड़ा सा ठीक भी है और गर्म भी बहुत हो रहा है और ठंडा भी हो रहा है। बारिश भी खूब हो रही है, लगी हुई जब बारिश आ रही है तो अच्छी सी आ रही है। बाकी उमस भी बहुत हो रखी है, पसीना आ रहा है बहुत। और आज का मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। आज सुबह से ही हवा चल रही है, बारिश वारिश तो हुई नहीं अभी, पर बारिश हवा बहुत चल रही है, बहुत अच्छी हवा चल रही है। तो ये हमारा आज का मौसम दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखो ये कबूतर कैसे लटक रखा है और ये इसके पंख फंस रखी है और ये फड़फड़ा रहा है बेचारा, लेकिन ये उड़ नहीं पा रहा है। तो ये जो पतंग उड़ाने वाले बच्चे होते हैं ना, उनसे एक ही गुजारिश है कि ये जो पतंग की वो तुम्हारी वो होती है, तार होती है ना, इसको अच्छी तरह से लपेट के रखें, इसको पेड़ों पे ना फंसने दे प्लीज़। ऐसे चिड़िया फंस जाती है और बहुत सारे चिड़ियों के साथ ऐसा हो जाता है। अब वो देखो कैसे परेशान हो रखा है बेचारा। अब वो नीचे लगे हुए हैं, हमारे ये भतीजे लगे हुए और एक और आदमी लगा हुआ है उसको लकड़ी पे लकड़ी बांधने में, और उसमें दरांती बांधेंगे फिर काटेंगे तार को। तो देखो अब कैसे होता है। तो ये देखो सामने पेड़ है, इन पेड़ों पे बहुत सारी चिड़िया फंसती है। कल भी एक चिड़िया फंस गई थी और कल हम तो वहाँ गए थे फिर फायर गेट के पास कल्याणपुरी, फिर वहाँ से कल्याणवास में फिर उनको बोला हमने, तो आ रहे थे, वो भी आ रहे थे गाड़ी लेके। उन्होंने कहा हम गाड़ी लेके जाते हैं, और जैसे ही आ रहे थे 3-4 घंटे बाद वो बेचारा अपना आप ही ना वो हो गया, क्या बोलते हैं, बहुत ज़ोर शोर लगाया उसने 3 घंटे 4 घंटे, तब जाके वो उड़ गया। बड़ी मुश्किल से उसने अपने पंखों को छुड़ाया। तो ये सारे पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे चिड़िया फंस जाती है। ये बच्चे लोग ना पतंग उड़ाते रहते हैं। इन बच्चों से इतनी बार बोल दिया है कि बच्चों पतंग उड़ाते हो तो ये तारे मत फंसाया करो पेड़ों में, चिड़िया फंस जाती है बेचारी, है ना, मर जाती है। तो ये रे आज का मौसम, ये देखो हवा चल रही है खूब झकाझक। और आज है जुलाई चल रहा है और जुलाई के महीने की 31 तारीख है। और आज 3 महीने से लगातार रिटायरमेंट हो रहे थे। मेरी सहेलियाँ बुला रही थी। मेरी सहेली है एक पुष्पा रावत है, उनके हस्बैंड का रिटायरमेंट हुआ मई 31 को, तो उस दिन भी नहीं गई मैं, तबीयत ख़राब थी, मैं जा नहीं पाई हूँ। और जून में थी फिर हमारे सेक्टर 1 में हमारे क्वार्टर के ऊपर वाले घर में रहती थी एक अयोध्या वाली दीदी, उनके हस्बैंड का रिटायरमेंट था जून में। फिर उन्होंने भी बुलाया था हमको, तब भी नहीं जा पाई मैंने कहा मैं परहेज़ कर रही हूँ आजकल, मैंने कहा मैं खाना नहीं खा रही हूँ बाहर का, तो मैं तब भी नहीं गई। सबको ही बुलाया था उन्होंने भी बोला था, और पुष्पा ने कहा था कि सब आ जाना, लेकिन मैं जा नहीं पाई। तो और मैं सॉरी बोलती हूँ उनको कि सॉरी मैं जा नहीं पाई हूँ। और अब फिर है जून, ये जुलाई है, जुलाई में है हमारी एक और सहेली है कमलेश कुकरेती है, वो कुरेती जाति के हैं, तो उनका रिटायरमेंट है। वो जॉब करती थी कमलेश, आज उसका रिटायरमेंट है, तो वो भी आर-के-पुरम में ही रहती है हमारे पड़ोस में। तो वो कर रही है द्वारिका में रिटायरमेंट, द्वारिका चली गई है, अपने मकान ले लिया उसने और सरकारी क्वार्टर अब जमा करेगी। तो उसने भी बुला रखा है मेरे को, 1-2 हफ्ते पहले फ़ोन कर दिए थे कि दीदी कहीं मत जाना, अगले महीने रिटायरमेंट है मेरा, तो जाना मत, गाँव मत चले जाना, कहीं भी मत चले जाना घूमने के लिए, तो आना ज़रूर। अब बोल तो रखा है उसने, लेकिन क्या करूँ, दूर बहुत है द्वारिका में, कैसे जाऊँ समझ में नहीं आ रहा है। और इसके पापा कह रहे कि मैं नहीं आ रहा हूँ, हैं तो जा ले, फिर मैं किसके साथ जाऊँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा। तो मैं कह रही क्या करूँ मैं, तो देखती हूँ अभी शाम तक क्या होता है। और वो भी बस सहेलियाँ जाएगी वहाँ से, तो आर-के-पुरम से, तो पता नहीं उधर से जाएंगी वो, तो मन तो कर रहा था चली जाऊँ। और बाकी क्या बोलूँ मैं, मौसम बहुत बढ़िया हो रखा था आज। दीपू ऑफिस गया हुआ है, अगर दीपू की छुट्टी होती तो मैं उसको लेकर चली जाती स्कूटी में,
रात को आने का हो जाएगा। 9-10 बजे तक खाना पीना होता है, फिर वापसी आना है। फिर आर के पुरम, जितना आर के पुरम है द्वारिका से उतरा ही आर के पुरम से यहाँ हमारा घर है विनोद नगर में, तो यहाँ पे बहुत टाइम लग जाएगा। मैं अकेला नहीं आ पाऊँगी, फिर रात को मुझे वहाँ रहना पड़ेगा, जो कि मुझे अभी मैं रह नहीं पाती हूँ। इधर उधर थोड़ा सा है ना, रह नहीं पाऊँगी। सुबह दीपों के लिए फिर खाना बनाना होता है ऑफिस के लिए। तो बस सुबह का टाइम हो रखा है, 9:30-10 बज गई है। और मैं दिखा देती हूँ अपने बालकनी के गमले। तो ये रहे मेरे बालकनी के गमले, ये देखो मेरे गमलों में आ गए हैं फूल। और ये देखो, अभी बताया था ना मैंने बताया था कि चिड़िया फंसी हुई, और यहाँ पे एक चिड़िया फंसी हुई थी सामने वाले पेड़ पे। ये देखो यार, बरगद का पेड़ है, और बड़ा है, बड़ा बरगद तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब बड़ा बोलते हैं हम तो। बड़े का पेड़ भी है, इसके साथ है पीपल का भी साथ में। तो इसमें ना चिड़िया फंस गई थी सुबह, तो बड़ी मुश्किल से निकाली है डंडों से, और उसके पंख फंस गए थे। फिर उसको पहले नीचे उतारा, फिर उसके पंख खोले हैं, और तारों से ना बड़ी मुश्किल से वो कर पाए। और एक कल सब फंस गई थी एक चिड़िया वहाँ पे, वो भी कल निकाली। उसके लिए भी चले गए थे हमारे हस्बैंड माया, कल्याणवास में गए थे, उसके फायर गेट के पास गए थे। बोला था कि भाई ये चिड़िया फंसी है। दीपू ने कहा मैं ऑफिस जाके और लैपटॉप खोलूँगा, फिर मैं सर्च मारूँगा कि चिड़ियों का वो कहाँ पे है ऑफिस, जो चिड़िया उड़ियों का मतलब ये करते हैं सब उतारने का। तो इनका भी एक मतलब गिरोह है चिड़ियों का। तो उन्होंने भी बताया था हमारे को एक बार कि हम मतलब यही काम करते हैं, तो तुम यहाँ पे फ़ोन कर लिया करो। बहुत पहले की बात है, लेकिन अभी नंबर नहीं है हमारे पास। तो ये पता नहीं राजा गार्डन के पास है, बल कहाँ पे है ये, तो वहाँ से आते हैं लोग। तो कह रहा था मैं वहाँ जाके फ़ोन करूँगा, फिर उन लोगों को बता दूँगा। यहाँ पे एक चिड़िया फंसी है, हमारे कबूतर फंस रखा है, तो उस कबूतर को निकालना है। तो सामने फंसा हुआ था, लेकिन कल ना बहुत सुबह से 2-3 घंटे तक वो फंसा रहा, उल्टा लटका रहा। लेकिन जब बहुत देर तक वो फड़फड़ा रहा था, तो वही जोर शोरों से उसने जोर लगा ही दिया, फिर अपने पंखों को छुड़ा दिया बेचारे ने, फिर उड़ गया। जब तक मेरे पति गए कल्याणवास से, फायर गेट वाले को बोला, वो भी आने ही वाले थे, वो तैयारी हो रखे थे, फायर गेट की गाड़ी आने वाली थी। जैसे ही पंख वो उड़ गया, फिर मैंने फ़ोन करा इसके पापा को कि वो ना मतलब छूट गया, बोला उसने अपने पंख छुड़ा दिए। तो उसके पापा ने भी फायर गेट वालों को बोला, गए थे वो आ ही रहते हैं, हम भी फायर गेट की गाड़ी में, उन्होंने कहा साथ में ही बैठ के चलो हमारे साथ, कहाँ पे है मतलब तुम लोग। तो बस तब तक फिर हम उनका भी धन्यवाद। और बाकी ये नीचे मंदिर है, मंदिर के सामने ये भी पीपल का पेड़ है बहुत बड़ा, ठीक है, मंदिर के अंदर है ये, हाँ मंदिर के अंदर वाला पेड़ है। इसमें भी फंस जाते हैं चिड़िया, इसमें भी ना पतंग उड़ाते हैं बच्चे लोग, तो पतंग के जो धागे होते हैं ना, उन धागों में फंस जाते हैं। अब भाई यही तो हम बोलते हैं कि भाई पतंग उड़ाते हो तो धागा मत फंसाओ, खींच लिया करो, पतंग के धागों को खींच लिया करो, उड़ाओ मत उड़ने। और पतंग के धागे फंस जाते हैं तो चिड़िया फंसती है हमें, फिर तो परेशान हो जाते हैं बेचारे। अभी ये मेरे बालकनी के गमले दिखा देती हूँ ज़रा। ये मेरी तुलसियाँ भी लगाई थी मैंने, ये मेरे पहले वाली तुलसियाँ सूख गई हैं, बहुत मोटी मोटी तुलसियाँ थी, और छत की तुलसी भी सूख गई है मेरी। बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी इस बार, और तुलसी सूखी। अब ये मैं दूसरी तुलसी लाई हूँ, तो ये माता रानी मेरे बालकनी में है। ये मेरे यहाँ पे शालिग्राम जी हैं, हमारे यहाँ पे शालिग्राम जी हैं मेरे तुलसी के साथ। ये मेरे भोले बाबा, और ये मेरी हल्दी का पौधा है, उग गया है, हर साल ही होता है ये, तो ये इसमें लगा रखा है मैंने, शुरू से ही लगा रखा है। तो ये हो गया है अब फिर मतलब अभी आ गया, बस ये आ जाता है ना इस टाइम, ये इसके पौधे ऊपर हो गए। और ये आगे जो है मेरा, आगे वो है मेरा धतूरा है, इसके साथ ही धतूरा है, वो बाहर को गया हुआ है धतूरा, लगते रहते हैं धतूरे, खूब धतूरे लगते हैं। मनी प्लांट है मेरा, ये देखो मनी प्लांट। तो ये मनी प्लांट का यहाँ पोट है, इसमें मनी प्लांट का पोट यहाँ पे है, यहाँ से गया हुआ है ये, और एक तो ऊपर को गया हुआ है ये डंडे में। एक और मनी प्लांट है, ये लाई थी मैं आर के पुरम से, वो जो हमारी सहेली आज रिटायरमेंट हो रही है उनके घर से लाई थी मैं। बहुत बड़े बड़े पत्तों का है ये, इसका पत्ता इतना बड़ा होता है ना, ये जैसे वो बड़ी बड़ी थाली नहीं होती है, थाली के जैसा होता है, जैसे थाली के है। इसका पत्ता बहुत बड़ा होता है। अब हो जाएगा ये भी,
और ये मेरे फूल हैं जो मैंने बोतल में लगा रखे हैं। बाकी ये मनी प्लांट का मेरे ये गया हुआ है यहाँ से यहाँ, और ये गया है यहाँ, और यहाँ गया एक तो मनी प्लांट का मुख यहाँ से निकल गया है। ठीक है, ये भी अच्छा हो रहा है। यहाँ से इसके मुख यहाँ से फूट गया है, इसने यहाँ से एक अपना मुख छोड़ दिया है, और एक मुख गया हुआ है यहाँ, इसके ऊपर ये गया हुआ है, पेपर को जा रहा है। इसके पत्ते भी छोटे छोटे पत्ते वाला है। और ये मेरा दूब है, दूब घास है जो मैं गणेश भगवान जी को चढ़ाती रहती हूँ। ठीक है, इसीलिए लगा रखा मैंने। 2-3-4 साल हो गए इनको भी, 2-3 साल से ऊपर ही हो गया। तो गणेश भगवान जी के लिए लगा था मैंने कि लोगों के लिए चढ़ाऊँगी, मतलब इसलिए रखा हुआ है। एक ये रहा मेरा पौधा, ये जो पौधा गर्मियों में, ये सर्दियों में लगता था, गर्मियों में सूख जाता था, लेकिन यही एक पौधा है मेरा जो पूरी सर्दियों का पौधा, जिसने ज़रा लाज बचाई है। या ये बस ये रह गया मेरा, रह ही गया ये पौधा, नहीं तो सूख जाते हैं, सर्दी में होते हैं। और ये वहाँ से लाई थी मैं, जो ये यमुना का पुल है ना, उसके ऊपर बैठे रहते हैं ना सारे लोग पुल वाले, तो वो देते हैं 15-20 रुपये में, 25-25 रुपये में। तो मैं बहुत सारे लाई थी, लेकिन बाकी तो सूख गए सारे, फूल वूल देख के सूख गए। अब ये रह गया, इसमें अब फूल आते ही रहते हैं, तो इसने ज़रा लाज बचा रखी है इधर। और बस ये है, आज का मौसम अच्छा मौसम है। और आजकल हम कीर्तन कर रहे हैं, और कल भी करने थे वीरवार को, लेकिन गर्मी बहुत थी, कोई आया ही नहीं। कल परसों इतनी गर्मी थी, हमने कीर्तन करे, पूर्णिमासी थी, हमने कीर्तन करे हैं। इतनी पसीना आ गया छत में, कपड़े गीले हो गए भाई सबके, पसीना आ गया। लेकिन कल नहीं आए फिर ये लोग, है ना। कल एक सहेली गई हुई थी, वो नहीं थी, तो इसलिए आए नहीं। ये देखो नीचे यहाँ गाड़ियाँ जा रही है, तो बड़ बड़ हल्ला होता रहता है। सामने मौसम, बारिश आने का मौसम तो हो रखा है, अगर आ जाए तो भगवान का लाख लाख शुक्र, अच्छी सी बारिश आ जाए। बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, आते बच्चे देखो। और बस ये पूजा के पापा का तो बस चिड़ियों के लिए ही लगे रहते हैं। पेड़ों में चिड़िया फंस गई, उन्हीं को ही दिखती रहती है। ये बालकनी में भी कल उनको दिख गई, छत में गए आज सुबह, तो कह रहे उस साइड, ये लेफ्ट साइड का जो पेड़ है ना, इस इधर का पेड़, जो इस साइड का पेड़ है, इसमें फंस गई। कल इसमें फंसी हुई थी, आज इसमें फंस गई। और सुबह सुबह वो छत में गए, अभी 8 बजे, तो कह रहे चिड़िया लटक रखी है उल्टी। अब क्या करे भाई, कह रहे एक और फंस गए। अब उन्होंने नीचे जाके लोगों को बोला आसपास में कि भाई यहाँ चिड़िया फिर एक भैया है यहाँ पे चौधरी, उन्होंने कहा कि डंडे ढूंढो। पर डंडे, सामने मकान बन रहा था, और मकान बन रहे सामने, तो उससे डंडे, बड़े बड़े डंडे लाए। वो सामने जो मकान बन रहा है वहाँ पे डंडे लगे हुए थे बड़े बड़े, वहाँ से एक डंडा लेकर आए, और थोड़ा छोटा पड़ गया, फिर एक और डंडा लाए बड़ा सा, फिर 2 बांधे, फिर वो उस पर चाकू बांधा, फिर चाकू से उसके तार काटी है, फिर नीचे गिरा कबूतर, फिर कबूतर के पंख में धागा ही लपटा हुआ था, नहीं चल पा रहा था वो, नीचे थोड़ा थोड़ा चल पा रहा था। फिर उसको पकड़ा, उसका आराम से उसकी कैंची से उसके पंखों के धागे काटे, फिर उसके पंख भी कट गई धागे से, और थोड़ा सा कह रहे थे कि घाव सा हो गया उसका, क्योंकि वो फड़फड़ा रहा था बहुत देर से। मैं कह रहे रोज़ इनको कबूतरी दिख जाती है। मैंने कहा भाई तुम एक काम कर लो, तुम पेड़ों पे जाओ और कबूतर देख लो, कौन से पेड़ पे कबूतर है, वही काम कर लो, छोड़ो कुछ नहीं है। तो अब क्या करना है, रिटायरमेंट के बाद क्या करोगे, कर लो, सेवा ही कर लो। ये भी सेवा ही है, मैं तो ये कह रही हूँ, है ना। किसी की जान बचाना और किसी के साथ मतलब देना, है ना, हर किसी का मतलब बस का नहीं होता, सब नहीं करते। और बस हम तो यही कह रहे हैं कि जितनी हो रही है सेवा करते रहो, बस बात करता हूँ। तो मैंने तो यही कहा इनको, जा लो तुम कबूतरों को ये कर लो। सामने मेट्रो जा रही है, ठीक है, वो आर.के.पुरम के साइड जा रही है मेट्रो। और बस बाकी मौसम बड़े हो रखा है आज। और भोले बाबा का 2 सोमवार तो हो गए हमारे उत्तराखंड वालों के, कुमारगढ़ वालों के 2 सोमवार तो हो गए हैं। अब हमारा 3रा सोमवार आएगा, ठीक है। कल शनिवार परसों इतवार है, उसके अगले दिन फिर हमारा 3रा सोमवार है। एक और हमारा आएगा 9-10 तारीख को। बस हमारे तो 4 ही लगेंगे, बाकी इन लोगों के अब शुरू होंगे। हमारा 3रा आएगा, और इधर यूपी वाले लोगों का अब लगेगा सोमवार। इनकी कल से पूर्णमासी हो गई है परसों, तो इनका कल से सावन लग गया, ये लोग पूजा पाठ करने आने लग गए, ठीक है। नहीं तो अभी तक मंदिर में ज़्यादा नहीं आ रहे थे, कुछ लोग आ रहे थे। अब पूर्णमासी से थोड़ा सा ज़्यादा लोग दिखाई दे रहे मेरे को मंदिर में, नहीं तो पहले आ नहीं रहे थे।
मैं भी कंफ्यूज थी, मेरे को पता नहीं था इन लोगों का सोमवार लग गया नहीं लगा। पर फिर मैंने सुना, मेरे फ्रेंड ने बोला कि हमारा अभी लगा नहीं है, यूपी की है एक, इसने कहा अभी नहीं लगा बोला। तो पूर्णमासी से लगता है इनका, और हमारा जल्दी आ गया इस बार। हवा बहुत चल रही है, अब बालकनी में बहुत हवा चल रही है, अब बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे बालकनी में ही रहते हैं हम हमेशा, यहाँ पे बस यहीं बैठे रहते हैं हम, शाम को भी और सुबह भी, और अच्छी अच्छी हवा खाते रहते हैं, विटामिन डी विटामिन खाते रहते हैं, धूप भी लेते रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में मैंने इतना बता रही हूँ कि अपने नीचे बालकनी वाले गमले भी दिखा दिए मैंने। और ये मेरे सुख शांति लाई हूँ मैं, मेरी सुख शांति सूख गई थी, मैंने इसको नहीं दिखाया। तो ये सुख शांति लाई मैं आर के पुरम से, अपनी सहेली के घर से, गीता के घर से। तो गीता ने दिया मेरे को सुख शांति, और ये बहुत मतलब खिलती है, अच्छी रहती है, इससे सुख शांति बनी रहती है घर में वाले। और भगवान करे, माता रानी करे कि आगे भी सुख शांति बनी रहे। मेरी सुख शांति सूख गई थी, ठीक है, पेड़ बिल्कुल सूख गया था। मैंने कहा क्या हो रहा है, ये पूरी फरवरी मार्च से ना वो धीरे 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 छोटी छोटी होती जा रही थी, और वो सूख गई। तो बाद में वो बिल्कुल ख़राब ही हो गई। अभी जितना पानी दिया वो ख़राब होती रही, उसकी जगह चलती रही। तो इसलिए फिर तो बस सुख शांति तो सूख गई, तो मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई, इसलिए सुख शांति कम हो गई। अब मैंने दूसरी ख़रीदी है, तो बस ये ठीक ठाक हो जाए। जय माता दी। सुख शांति को लगाती हूँ मैं, हमेशा ही लगाती हूँ। धन लक्ष्मी, सुख शांति, मनी प्लांट, ऐसी चीज़ें मेरे पेड़ घर में है। और फूल फाल भी है, खूब सारे फूल हैं। मुझे फूल मंदिर में चढ़ाने के लिए चाहिए होते हैं, तो पूजा सुबह पूजा करने के लिए मुझे दो चार फूल में, इसलिए मैंने खूब सारे फूलों के पेड़ लगा रखे छत में। मैं वही लगाती रहती हूँ, मुझे उन्हीं का शौक़ है। पहले मैं टाइप 2 में वहाँ रहती थी, आर के पुरम में, सेक्टर 1 में। तो वहाँ पे तो अब पार्क था हमारे घर के आगे, बड़ा गोल पार्क था। हम गोल पार्क में जाती थी, तो वहाँ फूल वूल तोड़ते रहते थे, डेली फूल लाना, थोड़े थोड़े सुबह रोज़ फूल लेके आना। और यहाँ ऊपर वाला क्वार्टर मिल गया, 30 फ्लोर, यहाँ पे तो बार बार नहीं जा सकती नीचे में। अब मैं क्या करती हूँ कि मैंने इस थोड़ा करके फूलों के पौधे इकट्ठे किए। वैसे तो मेरे पहले से ही है फूलों के पौधे, आर के पुरम से ही है, वहीं से ही है, आधे तो मेरे वहीं से ही है, और बहुत सारे वहीं से है मेरे। लगा लो, गुलाब भी वहीं से है मेरा, पिंक गुड़ैल भी है, और लाल गुड़ैल भी है, और क्या बोलते हैं उसका, ये काफ़ी सारे पौधे तो मेरे वहीं से ही है। अभी यहाँ पे ख़रीदे थे मैंने, यहाँ से लाई थी मैं, कुछ पार्क से लाई हूँ, कुछ मैंने थोड़ा ख़रीद लिए। और थोड़े फूल लगे रहते हैं मेरे, रोज़ एक मुट्ठी फूल मेरे पास रहते ही है, रोज़ लगे रहते हैं, मैं तोड़ती रहती हूँ। जैसे ये लगे हुए, तो 4-5 फूल यहाँ से तोड़ दिए, और थोड़े से छत से ले आओ। ये मेरा धतूरा है नीचे की साइड में, देखो ये। अब मैंने इसमें से एक सोमवार को धतूरा तोड़ दिया था, चढ़ा दिया था, और एक और लगा रहा है, ये देखो फूल आ रहा है। ये अगले सोमवार के लिए होगा, लास्ट वाले के लिए हो जाएगा, अभी नहीं हो पाएगा, इसमें फूल लग रखा है। और दूसरे में भी आ रहे हैं 2 फूल। तो मेरे धतूरे का पौधा है, ये देखो। ये इसका गमला अंदर है, हीरा अंदर, हीरा इसका गमला, ये रहा। और धतूरे का पौधा सारा बाहर गया हुआ पूरा इसका, और उसके अंदर की साइड में हल्दी है, देखो ये है ना, एक में 2 रखे हैं ना, एक तो धतूरा है। धतूरे होते ही रहते हैं, छत में भी मेरे धतूरे लगे हुए हैं, खूब सारे धतूरे लग जाते हैं, है ना। एक पौधे में 5-5 धतूरे, 4-4 धतूरे। आजकल कम है आजकल। तो बस आज का मौसम ऐसा है। आज की वीडियो दिखा दी मैंने। और आज 31 जुलाई है बस। तो हमको भी रिटायरमेंट की पार्टी में शाम को मतलब निमंत्रण है, पूजा के पापा को और मेरे को, हम दोनों को, मियाँ बीवियों को रिटायरमेंट की पार्टी की निमंत्रण है। तो देखो अब जाऊंगी नहीं जाऊंगी पता नहीं है, मैं अभी देख लेती हूँ क्या बोलते हैं ये। अगर बोलते हैं चल तो चलेंगे। स्कूटी दीपू ले जाता है ऑफिस रोज़, नहीं तो हम स्कूटी में जाते थे इधर उधर, बस में हम कम ही जाते हैं। लेकिन अब दीपू ले जा रहा है तो हमारे को स्कूटी मिल नहीं पा रही है। और नीचे हमने भी गाड़ी नीचे लगा रखी है, लेकिन वो गाड़ी नहीं ले जाता, कहता कि नहीं वो पार्किंग वार्किंग का लफड़ा होता है, तो नहीं ले जाता गाड़ी। स्कूटी दे देता आज तो हम भी चले जाते पार्टी में। देखती हूँ फिर अब क्या होता है। द्वारिका है, काफ़ी दूर है। तो चलो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। सामने मंदिर है, देख लोग पूजा पाठ करने आ रहे हैं। सावन
सावन का महीना है। जय माता दी। अगली वीडियो में फिर दिखाती हूँ, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो में फिर हाजिर होती हूँ। तो आज के लिए टाटा बाय बाय, जय माता।